हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 17 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड इतिहास के सेट नंबर 4 के 190 क्वेश्चन डाल दिए थे दोस्तों, आज उसी को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस चंद शासक ने रसोई दरोगा का पद निर्धारित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिमल चंद ने। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में चंद राजाओं के नाम दिए हैं और सूची सेकंड में इनके कार्यकाल। चलिए देखते हैं। भारती चंद का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1437 से 1477 ईस्वी तक। अभय चंद का कार्यकाल रहता है 1344 से 1374 ईस्वी तक। त्रिलोक चंद का कार्यकाल रहता है 1296 से 1303 ईस्वी तक। वीरचंद का रहता है 1065 से 1080 ईस्वी तक। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी के अनुसार उत्तराखंड में किस स्थान पर अकबर के तांबे के सिक्के की टकसाल थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन, बाज बहादुर चंद के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं था? यह नीलचंद गुसाई का पुत्र था, गलत है। धर्माकर तिवारी ने इसका पालन पोषण किया था, ये भी गलत। ग्वाले से शासक बनने वाला यह एकमात्र शासक था, ये भी गलत। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन, टिहरी राजदरबार तथा प्रजामंडल के मध्य हुए अगस्त समझौते 29 अगस्त 1946 ईस्वी के समय टिहरी रियासत का राजा निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय 1 अगस्त 1949 ईस्वी में हुआ तथा टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का जिला बना। तो कौन से नंबर का जिला बना ये? 50वां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कूट के आधार पर बताइए कि दक्षिणी गढ़वाल का कौन कौन सा क्षेत्र अकबर की सीमा में आते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी, यानी ये चारों आते थे। चंडीघाट, नजीबाबाद, सहारनपुर, अफजलगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 1559 ईस्वी में अकबर ने हुसैन खां टुकड़िया को कांठ गोला का जागीरदार नियुक्त किया था, गलत है। टुकड़िया ने तराई एवं भाबर क्षेत्र में कई बार लूटपाट किया था, ये भी गलत है। टुकड़िया ने रैंका राजा की शीतकालीन राजधानी जुराइल या दीपाइल शहर को लूटा था, ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विकल्प गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे गढ़वाल का अंग्रेज राजा भी कहते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल्सन को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एकमात्र चंद शासक जिसका चित्र उपलब्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाज बहादुर चंद का। अगला क्वेश्चन, सकलाना, बटियारगढ़ तथा कीर्तिनगर में आज़ाद पंचायतों का गठन निम्न में से किस टिहरी रियासत के राजा के समय किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवेंद्र शाह के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पंवार राजा का राज्याभिषेक 1664 ईस्वी में हुआ था तथा औरंगजेब ने खिलअत भेजी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेदिनी शाह को। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के बुटोलगढ़ पर सफलता प्राप्त करने के पश्चात पंवार राजा ने निम्न में से किस क्षेत्र को मुगलों से दोबारा कृपा रूप में प्राप्त की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दून क्षेत्र को।
अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत के किस शासक ने ब्रिटिश शासन के आधार पर टिहरी में दीवानी व फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन शाह ने। अगला क्वेश्चन, पवार राजा प्रदीप शाह सिंहासन ग्रहण करते समय इनकी कितने आयु के थे? यानी कि प्रदीप शाह सिंहासन ग्रहण करते समय कितने आयु के थे? ये थे 5 वर्ष के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने पवार राजा प्रदीप शाह के चंद राज्य पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिराम जोशी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब रोहिले सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र पर अधिकार किया था तो उस समय पवार राजा थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप शाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह चंद शासक जिसने बेगार पर रोक का पहला ऐतिहासिक कदम उठाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाज बहादुर चंद ने। अगला क्वेश्चन, हुसैन खां टुकड़िया के तराई एवं भाबर क्षेत्र पर आक्रमण के समय कुमाऊं में चंद राजा रुद्रचंद का शासन रहा, जबकि गढ़वाल में किसका शासन था? ये था सहजपाल का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चंद राजाओं के विजय के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में राजाओं के नाम दिए हैं, सूची सेकंड में विजित क्षेत्र। तो बाज बहादुर चंद्र 1670 में तकलाकोट का क्षेत्र जीता, सही है। और रुद्रचंद्र 1581 में सिरा क्षेत्र। उद्योगचंद 1678 में बधारगढ़ का किला जीता इसने, बधारगढ़ पर आक्रमण। जागृत चंद 1715 ईस्वी में गढ़वाल श्रीनगर पर विजय की। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, हुसैन खां टुकड़िया की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पुनः तराई पर अधिकार कर लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रचंद ने। अगला क्वेश्चन, दरबारी संयंत्र के चलते निम्न में से कब चंद राज्य में दीपचंद तथा उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1777 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस चंद राजा को राजगद्दी से हटाने के लिए जोशी बंधुओं ने पवार राजा ललित शाह से संधि की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन चंद को। अगला क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही उत्तर दें। कथन ए, रुद्रचंद को कुर्मांचल का हर्षशिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कारण आर, रुद्रचंद की संस्कृति से प्रेम तथा वह तलवार चलाने में माहिर था। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, चंद शासक बाज बहादुर के समय पवार वंश के शासक निम्न में से कौन थे? तो इनमें से कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ए और बी, यानी कि पृथ्वीपति शाह और फतेह शाह दोनों थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने मांगा कर लगाया था? तो इनमें से किसने मांगा कर लगाया था? ये लगाया था बाज बहादुर चंद ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो इनमें से देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ राजाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनका कार्यकाल दिया गया है। बालो कल्याण चंद्र 1545 से 1565 ईस्वी तक सही है। भीष्मचंद्र 1555 से 1570, ये गलत हो जाएगा। तो भीष्मचंद्र कब से कब तक है? ये है 1555 से 1560 तक इसका कार्यकाल होता है। किसका? भीष्मचंद्र का। और रतनचंद 1477 से 1487 ईस्वी तक। ध्यानचंद 1420 से 1422 ईस्वी तक। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस चंद राजा की वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे 84 माल तथा 9 लखा माल की जागीरदारी सौंप दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रचंद। अगला क्वेश्चन, किस मुगल राजा ने पंवार राजा मेदिनी शाह को दिल्ली बुलाकर हिमाचल प्रदेश बुटौलगढ़ तथा बुटौलगढ़ पर अधिकार करने के लिए भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। किसने भेजा था ये? औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ निर्माण करता, दूसरी तरफ निर्माण। तो इनमें से देखना है कि कौन सा सही नहीं है। उद्योगचंद ने किसका निर्माण किया था? सिद्धिगिरी की समाधि, सही है। बाज बहादुर चंद ने गोलू देवता का मंदिर बनवाया था, ये भी सही है। त्रिलोकचंद राजबुंगा किले का निर्माण, ये गलत हो जाएगा। ये किसने बनाया राजबुंगा की किला? ये बनाता है सोमचंद। कौन बनाता है? सोमचंद। ध्यानचंद ने बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवीय न्यायालय प्रणाली को सुधारने के लिए किसने चीफ कोर्ट की स्थापना की तथा न्यायालय के शुल्क के रूप में टिकट की प्रथा प्रारंभ की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसने की? प्रताप शाह ने। अगला क्वेश्चन, जो महत्व चंद राजाओं के लिए माल तराई क्षेत्र का था, वही महत्व पंवार राजाओं के लिए कौन सा क्षेत्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दून का क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन, पंवार राजा ललित शाह के समय चंद राजा श्रीनगर रियासत को कर देना पड़ता था, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसको देना पड़ता था? ऑप्शन नंबर ए, प्रद्युम्न शाह को। अगला क्वेश्चन, रोहिलों ने पंवार राज्य पर अपना दूसरा आक्रमण 1786 ईस्वी में नेतृत्व में जयकृत शाह के समय किया और दून क्षेत्र को नष्ट किया। तो किसके नेतृत्व में किया था? ये क्या था? किसके नेतृत्व में किया था? ये क्या था? गुलाम कादिर के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुलाम कादिर के। अगला क्वेश्चन, पंवार राजा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सही विकल्प निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी इनके कार्यकाल दिए हैं और एक तरफ दिए गए हैं राजाओं के नाम। तो जयकृत शाह 1780 से 1786 सही है। ललित शाह 1772 से 1780, ये भी सही है। जयकृत शाह 1780 से 1786 सही है। ललित शाह 1772 से 1780, ये भी सही है। प्रद्युम्न शाह 1786 से 1804, ये भी सही है। प्रदीप शाह 1796 से 1798, ये गलत हो जाएगा। तो प्रदीप शाह का शासनकाल कब से कब तक था? ये था 1716 से 1773 तक। कब से कब तक रहता है प्रदीप शाह का कार्यकाल? 1716 से 1773 ईस्वी तक। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण उद्योग चंद द्वारा कराया गया था? तो उद्योग चंद द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नरसिंह मंदिर का निर्माण भी करवाया, उद्योग चंद्रेश्वर का मंदिर का भी, और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का भी। अगला क्वेश्चन, राजा ज्ञानचंद के आक्रमण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसमें से देखना है कि क्या सही नहीं है। 1699 में पिंडर घाटी पर आक्रमण सही है। 1700 ईस्वी में मल्ला सलाण पर आक्रमण, ये भी सही है। 1704 ईस्वी में टोटी अभियान, ये भी सही है। 1719 ईस्वी में श्रीनगर पर अधिकार, ये गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तलवाना क्या था? तलवाना क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी टिहरी रियासत में कोर्ट फीस हेतु टिकट लगाने की परंपरा थी। क्या थी? तलवाना। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सेनापति ने संतूरगढ़, जो कि कालसी के दक्षिण में स्थित है, को विजित कर लखनपुर के जमींदार को सौंप दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? किसको सौंप दिया था इन्होंने? ये सौंप दिया था नवाजत खां को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से इतिहासकार ने महारानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से संबोधित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव प्रसाद डबराल ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पंवार राजा के विरुद्ध शाहजहां ने मीर मुगल को दून क्षेत्र पर आक्रमण के लिए भेजा था, जिसमें मीर मुगल मारा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीपति शाह के। अगला क्वेश्चन, चंद राजा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही उत्तर दें। बाज बहादुर चंद, तो इनके कार्यकाल दिए गए हैं। बाज बहादुर चंद का कार्यकाल 1638 से 1678 ईस्वी तक सही है। दिलीप चंद 1621 से 1624 ईस्वी तक। लक्ष्मण चंद 1597 से 1621 ईस्वी तक। रुद्रचंद 1568 से 1597 ईस्वी तक। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, चंद वंश का अल्मोड़ा काल भीष्म चंद 1511 से 1533 काल से प्रारंभ होता है। निम्न में से कौन सा चंद शासक अल्मोड़ा काल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीर्ति चंद नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन, मुगल सेना ने नवाजत खां के नेतृत्व में दून प्रदेश के शेरगढ़ के दुर्ग पर निम्न में से कब अधिकार कर लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1635 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, शेरगढ़ के किले दुर्ग का निर्माण निम्न में से किस पंवार राजा के समय में माधव सिंह भंडारी ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महीपति शाह के। अगला क्वेश्चन, अब्दुल हमीद लाहौरी ने निम्न में से किस किले दुर्ग यमुना तट पर स्थित बताया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरगढ़ को। अगला क्वेश्चन, मुगल सेना ने निम्न में से किस दुर्ग को विजित कर मंदाता प्रकाश को सौंप दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैराटगढ़ को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने जुआ खेलने पर कर लगा दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किसने लगाया था ये? जगत चंद ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के संरक्षण कमेटी के किस अध्यक्ष ने 1917 में लिखित न्याय व्यवस्था हेतु नरेंद्र हिंदू लॉ का निर्धारण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मयूर ने।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे द राजा ऑफ हर्सिल भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किसे कहा जाता है? विल्सन को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रद्युम्न चंद्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है देख लेते हैं। यह मूलतः पवार राजवंश का था, सही है। 1779 से 1786 ईस्वी तक इसने कुमाऊं पर शासन किया था, ये भी सही है। 1786 में कुमाऊं को छोड़कर श्रीनगर की गद्दी पर बैठा, ये भी सही है। 1789 में इसकी मृत्यु हो गई, ये गलत हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मुगल सेनापति कासिम खां के नेतृत्व में 1656 ईस्वी में दून प्रदेश के संतूरगढ़ को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। उस समय दून क्षेत्र पर किसका अधिकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही हो जाएगा? पवार वंश का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस सिरमौर राजा को सुलेमान सिकों पर नज़र रखने का आदेश दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौभाग्य प्रकाश को। अगला क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही उत्तर दें। कथन ए, देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। कारण आर, इसके निर्णय विचित्र होते थे, जैसे हवाल बाग के पेड़ों के कपड़े से ढकना ताकि पेड़ों को ठंड ना लगे आदि। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने चीफ कोर्ट समाप्त कर हाई कोर्ट की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अक्टूबर 1938 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत के राजा तथा उनके वजीर के संदर्भ में क्या सम्मिलित नहीं है? सुदर्शन शाह का वजीर दुर्गादत्त पैन्युली थे, सही है। प्रताप शाह, श्रीचंद राणा, ये भी सही है। कीर्ति शाह, हरि सिंह गुलेरिया, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पवार राजा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। प्रदीप शाह का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? ये रहता है 1716 से 1773 ईस्वी तक। फतेहपति शाह 1665 से 1716 ईस्वी तक। महिपति शाह 1626 से 1631 ईस्वी तक। श्याम शाह 1611 से 1623 ईस्वी तक। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक ने श्रीनगर न विजित कर पाने की स्थिति में हवालबाग के निकट पहाड़ी का नाम श्रीनगर रख विजय उत्सव मनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवी चंद ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस चंद शासक ने अफगानी दाऊद खां को अपना सेनापति बनाया था, जिसने दिल्ली एवं रोहिलखंड के विरुद्ध अभियान में सहयोग दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवी चंद ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब टिहरी राज्य में कोर्ट्स एक्ट लाया गया? तो कोर्ट्स एक्ट कब लाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चंद शासन और उनके कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जगत चंद 1708 से 1720 ईस्वी तक, सही है। उद्योग चंद 1678 से 1698 ईस्वी तक, ये भी सही है। बाज बहादुर चंद 1538 से 1578, ये गलत हो जाएगा। तो बाज बहादुर का कार्यकाल कब से कब तक है? 1638 से
1678 तक है, यानी कि 1638 से 1678 तक है। और तिरुमलचंद 1625 से 1638 तक। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मुआसिर उल उमरा के अनुसार औरंगजेब ने सुलेमान सिकों पर नज़र रखने के लिए निम्न में से किसे चंडी थाने का थानेदार बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राजरूप को। अगला क्वेश्चन, मेदिनी शाह अपने पिता पृथ्वीपति शाह की इच्छा के विरुद्ध सुलेमान सिकों को निम्न में से किस स्थान पर मुगलों राम सिंह को सौंप दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटद्वार में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस चंद शासक ने दिल्ली के शहजादे साबिर शाह को कुमाऊं में शरण दी थी? तो साबिर शाह को कुमाऊं में शरण किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवी चंद ने। अगला क्वेश्चन, चंद शासक अजीत चंद के शासनकाल में सत्ता वास्तविक रूप से किसके हाथों में रही थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही हो जाएगा? डी, ए और सी दोनों के, यानी कि मणिक गौड़ और पूरनमल गौड़ के हाथों में। अगला क्वेश्चन, पवार राज्य में भूमि व्यवस्था के संदर्भ में क्या गलत है? भूमि अनेक थातों में विभक्त थी, सही है। प्रत्येक थात थातवानों के अंतर्गत आता था, ये भी सही है। थात भूमि से प्राप्त राजस्व को थातवान अपने पास ही रखता था, ये गलत हो जाएगा। थातवान स्वयं भी कृषि कर सकता था या सिरतानों द्वारा कृषि करवा सकता था, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत के राजा तथा उनके दीवान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? भवानी शाह, श्री कृष्ण पैनोली, सही है। सुदर्शन शाह, ज्वालादत्त बहुगुणा, ये भी सही है। प्रताप शाह, धर्मादत्त बिजवाड़, ये गलत हो जाएगा। नरेंद्र शाह, भवानी दत्त उनियाल, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पवार राज्य में आय के प्रमुख स्रोतों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो आय के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ये देखना है। राज्य के आय का प्रमुख स्रोत कृषि से प्राप्त भू राजस्व था, सही है। राजा को समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था, ये भी सही है। रौत भूमि स्थायी रूप से दान में दी गई भूमि थी, ये गलत हो जाएगा। जागीर तथा संकल्प द्वारा भी भूमि दान में दी जाती थी, ये भी सही है। तो गलत तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण मुगल काल में गढ़वाल का एकमात्र मनसबदार था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन था? मेदिनी शाह। अगला क्वेश्चन, 1743 से 1744 ईस्वी में रोहिल नेता निम्न में से किस चंद शासक के समय कुमाऊं पर आक्रमण कर शिवदत्त के नेतृत्व वाली सेना को पराजित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोटी के कल्याण चंद्र के। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में निम्न में से कब उत्तराखंड क्षेत्र में विलियम टेरल के नेतृत्व में प्रथम बार कब भूमि बंदोबस्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1815 से 1816 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में उत्तराखंड में 80 साला भूमि बंदोबस्त का संबंध निम्न में से किससे था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम टेरल से। अगला क्वेश्चन, 1745 ईस्वी में बाड़ाखेड़ी के निकट हुए रोहिलों से युद्ध में किस गढ़ नरेश ने कुमाऊं नरेश डोटी कल्याण चंद्र को सहायता प्रदान की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा प्रदीप शाह ने। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत के शासन के संदर्भ में सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? सुपरवाइजर परगने की व्यवस्था करने का अधिकारी था, सही है।
मिलासारा ग्रामीण स्तर पर राजस्व अधिकारी था, ये गलत हो जाएगा। पटवारी यह राजस्व या माल विभाग का अधिकारी था, ये भी सही है। प्रधान गांव के मुखिया को कहते थे, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, इसमें सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पवार राजा फतेह शाह ने सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश पर आक्रमण कर बाराहगढ़ तथा कालसी पर अधिकार जमा लिया था। मेदिनी ने किस मुगल शासक की सहायता से अपना क्षेत्र वापस प्राप्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब की सहायता से। अगला क्वेश्चन, फर्त्यालों का गदर नामक घटना निम्न में से किस चंद शासक के समय घटी थी? तो फर्त्यालों का गदर किस चंद शासक के समय घटी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपचंद के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उकसाने पर गवर्नरेट प्रदीप शाह ने 1754 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण किया था? तो किसके उकसाने पर किया था इसने? ये किया था ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, हरिराम जोशी के। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पावटा किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित एक विवादित क्षेत्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवार व सिरमौर के मध्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने यहाँ खसरा सर्वेक्षण पर आधारित राजस्व प्रणाली को प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन हैलेट बेटेन ने। जॉन हैलेट बेटेन ने। अगला क्वेश्चन, चंद्रवंशी राजाओं तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। तो डोटी कल्याण चंद, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? ये रहता है 1729 से 1747 ईस्वी तक। अजीत चंद का कार्यकाल 1726 से 1729 ईस्वी तक। देवी चंद का कार्यकाल 1720 से 1726 ईस्वी तक। ज्ञान चंद्र का कार्यकाल 1698 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पवार राजा के काल को मुख्य रूप से पवार एवं चंद राजा के मित्रता के काल के लिए जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप शाह के। अगला क्वेश्चन, तामा ढोंड का युद्ध जिसका नेतृत्व कुमाऊं की ओर से शिवदत्त जोशी तथा गढ़वाल की तरफ से नरपति गुलेरिया कर रहे थे, यह युद्ध कब हुआ था? तो कौन सा युद्ध है ये? तामा ढोंड का युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1755 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का सहयोग निम्न में से किसने किया था? कूट के आधार पर सही उत्तर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और सी, यानी हरिराम जोशी और बीरबल नेगी ने। अगला क्वेश्चन, 1945 ईस्वी में किस टिहरी रियासत के राजा के समय सिविल जज कोर्ट तथा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के जजों के अधीन न्याय व्यवस्था शुरू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र शाह के। अगला क्वेश्चन, जहांगीरनामा के अनुसार सर्वप्रथम मुगल दरबार में पहुंचने वाला परमार शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम शाह। अगला क्वेश्चन, महिपति शाह ने जब सिरमौर राज्य के कैनीगढ़ तथा विराटगढ़ पर अधिकार कर लिया था तो उस समय सिरमौर के राजा थे? तो उस समय सिरमौर के राजा कौन थे?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पवार तथा सिरमौर वंश के मध्य पांवटा क्षेत्र के विवाद में किस सिख गुरु ने सिरमौर का साथ दिया और विजयी रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन, मेधा शास्त्री नामक विद्वान कवि जिन्होंने प्रदीप रामायण ग्रंथ की रचना की थी, निम्न में से किस पंवार राजा के संरक्षण में थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप साके। अगला क्वेश्चन, राजा दिलीप चंद की रानी जिनकी मृत्यु के पश्चात उसकी अष्टधातु की 4 फीट की मूर्ति जागेश्वर मंदिर में रखवाई थी का नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिलीप मंजरी। अगला क्वेश्चन, हल्द्वां का युद्ध जिसमें मोहनचंद ने चंद शासक दिलीप चंद को पराजित कर अल्मोड़ा पर अधिकार किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1760 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में शासन प्रबंध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? ग्राम स्तर पर कामदार तथा कर्मचारी की नियुक्ति होती थी, सही है। नरेंद्र शाह ने 1920 में चौरास पट्टी व भारद्वार पट्टी में सर्वप्रथम 2 ग्राम पंचायतों की स्थापना की थी, ये भी सही है। 1922 ईस्वी में टिहरी में ग्राम पंचायत नियम प्रणाली पारित किया गया, ये भी सही है। मानवेंद्र शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस व्यवस्था प्रारंभ की, ये गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चंद शासक मुगल शासकों से प्रभावित नहीं था? तो मुगल शासकों से इनमें से कौन सा प्रभावित नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीष्म चंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंवार राजा के समय से शाह उपनाम वंशानुगत हो गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलभद्र शाह से। अगला क्वेश्चन, पंवार शासक फतेह शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? इसने तिब्बत के दावा प्रांत के तिब्बती राजा को पराजित कर देने के लिए मजबूर किया, सही है। इसने चांदी की मुद्राएं भी प्रचलित की थी, ये भी सही है। यह चंद राजाओं से कभी पराजित नहीं हुआ, ये गलत है, चंद राजाओं से पराजित भी हुआ था। इसने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1783 ईस्वी के लगभग चंद एवं पंवार राजाओं के मध्य रणचूला कोट तथा गड़ाई नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ था। दोनों वंश के राजा उस समय कौन कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप शाह व दीप चंद। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल नरेश ललित शाह ने निम्न में से गढ़वाल नरेश ललित शाह ने निम्न में से किस कुमाऊं राजा चंद के समय कुमाऊं पर आक्रमण कर द्वाराहाट तक कब्जा कर लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोहन चंद के। अगला क्वेश्चन, टिहरी राज्य में वाद विवाद से संबंधित रजिस्टर जिसमें विभिन्न वादों को लिखा जाता था को कहते थे? तो उसे कहते थे फद्र तनाजा। क्या कहते थे? फद्र चनाता, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पंवार शासनकाल में दून क्षेत्र में गुर्जर एवं पुंडीरों द्वारा प्रायः आक्रमण व लूटपाट किया जा रहा था, ये निम्न में से कहाँ के निवासी थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ के थे ये? सहारनपुर के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने दिल्ली दरबार औरंगजेब को खुश करने के लिए प्रति परिवार 1 रुपये कर लेता था, जो कि पौल कर जजिया कर के ही समान था?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाज बहादुर चंद। अगला क्वेश्चन 1662 ईस्वी में जब पंवार राजा फतेह शाह ने जब पुंडीरों तथा गुर्जरों पर आक्रमण किया तो सहारनपुर क्षेत्र के पुंडीर सरदार थे। तो सहारनपुर क्षेत्र के पुंडीर सरदार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये थे ऑप्शन नंबर डी, सरदार जगत सिंह। अगला क्वेश्चन, पंवार राजा ललित शाह की मृत्यु निम्न में से कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1780 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भूषण, मतीराम, जयशंकर, नीलकंठ तथा सुखदेव जैसे विद्वानों को किस पंवार राजा ने आश्रय दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फतेह शाह ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल नरेश ललित शाह को कुमाऊं पर हमले के लिए आमंत्रित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोशी बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ललित शाह प्रेम खंडूरी, प्रेमपति खंडूरी सेनापति थे। प्रदीप शाह के सेनापति नरपति गुलेरिया, दीपचंद के शिवदत्त जोशी, मोहम्मद खां के पैदा खां। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने विक्रमादित्य के समान अपने लिए अनेक राजहित विरोधी कार्य किए थे? तो ये किसने किए थे? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देवी चंद ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वन व्यवस्था से संबंधित तथ्यों में से क्या गलत है? तो इसमें वन संबंधित तथ्यों में क्या गलत हो जाएगा देखते हैं। सुदर्शन शाह के समय 1858 ईस्वी में 4000 रुपये वार्षिक पर वनों का ठेका दिया गया था, सही है। ब्रिटिश गढ़वाल में 3350 रुपये में देहरादून के वनों का ठेका महंत आत्मगिरी महाराज को दिया गया था, ये भी सही है। 1869 ईस्वी में भागीरथी डिवीज़न तथा 1870 में जौनसार भाबर डिवीज़न के नाम से वन व्यवस्था शुरू की गई थी, ये भी सही है। 1950 ईस्वी तक संपूर्ण टिहरी रियासत का वन क्षेत्र पर 95% तक था, ये गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जहांगीरनामा के अनुसार किस चंद राजा के राज्य में सोने की खान थी? तो किसके समय थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी चंद के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंवार राजा ने अपने दो दूत बंधु मिश्र तथा लक्ष्मीधर ओझा को आज्ञा पत्र व उपहारों के साथ चंद राजा कल्याण चंद से मित्रता के लिए भेजा था? तो मित्रता के लिए भेजा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप शाह ने। अगला क्वेश्चन, बगवाली पोखर के युद्ध में ललित शाह ने कुमाऊं को विजित कर अपने पुत्र कुमाऊं का राजा घोषित कर दिया था, तो किसे किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रद्युम्न चंद को। अगला क्वेश्चन, 1785 में जोशी बंधुओं के नेतृत्व में कुमाऊं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिससे गढ़वाल नरेश जयकीर्ति शाह ने भागकर शरण ली थी। तो कहाँ ली थी इन्होंने शरण? देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।